बल्लेबाज सलामी की जोड़ी लेकर मैदान के अंदर दाखिल हुए। गेंदबाजी मार पर मुझे लगता है कि सफवान आएंगे। हेलो, हेलो। सदस्य में लगातार बदलाव देखने मिल रहा है। सलामी की जोड़ी मैदान के अंदर दाखिल हो चुकी है। स्ट्राइक पर रोहन, नॉन स्ट्राइक अरबाज। गेंदबाजी मार पर जरूर सफवान बारगिर दाखिल हुआ है। रफ्तार की सौदेबाजी उसकी तरफ से देखने मिलती है। रफ्तार जिसके माध्यम से देखने मिलती है वही सफवान बारगिर गेंदबाजी मार पर देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करके अपने टीम के लिए। और नई साल है, नई शुरुआत है, तो हर एक प्लेयर अपना 100% देना चाहता है। क्रिकेट का अनिश्चित गेम कहा जाता है। क्रिकेट को अनिश्चित गेम इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए क्रिकेट को अनिश्चित गेम कहा जाता है। 17 रन में बदलाव किया गया है। मैच की शुरुआत होने जा रही है। स्ट्राइक पर रोहन, नॉन स्ट्राइक अरबाज। गेंदबाजी मार पर सफवान बारगिर। मैच की शुरुआत। स्ट्राइक पर राइट हैंड बल्लेबाज रोहन, नॉन स्ट्राइक अरबाज। सफवान अपने ओवर की पहली गेंद लेके राइट राउंड विकेट से। इस बार जरूर रफ्तार की गेंद देखने मिली। कीपर के दस्तानों में गेंद गई। जब तक के लिए 1 रन कंप्लीट कर लिया। 1 रन की मदद से टीम के स्कोर गार्ड की ओपनिंग हो चुकी है। पहली गेंद से वेलकम किया है। टीम का स्कोर जरूर 1 रन पे जा चुका है। टीम के रनों की जरूर शुरुआत हो चुकी है। स्ट्राइक रोटेट की गई है। अब स्ट्राइक पर अरबाज, नॉन स्ट्राइक रोहन। गेंदबाजी मार पर सफवान बारगिर। राइट ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे। अच्छी गेंदबाजी सफवान बारगिर की तरफ से देखने मिलती है। इस बार जी हां, लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयत्न किया था। गेंद हवा में है। जब तक के लिए 1 रन कंप्लीट कर लिया है। स्ट्राइक फिर से एक बार रोटेट की गई है। अच्छी गेंदबाजी सफवान बारगिर की तरफ से देखने मिली है। रफ्तार की गेंदबाजी, जिस तरह से मैंने मैच शुरू होने के साथ कहा था कि रफ्तार की सौदेबाजी सफवान बारगिर की तरफ से देखने मिलती है। स्ट्राइक पर अब रोहन, नॉन स्ट्राइक अरबाज। गेंदबाजी मार पर सफवान बारगिर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, मतलब कि तीसरी गेंद लेकर राइट ओवर द विकेट से सफवान। इस बीच जरूर ऑफ साइड की दिशा में हल्के हाथ से खेला है। वहां पर रनआउट का खतरा। यस, ओ यू टी आउट। पहला विकेट, पहला दबका जरूर श्री महापुरुष को मिला है। जी हां, रोहन के रूप में पहला विकेट जा चुका है। रोहन बैक टू द पवेलियन। पहला विकेट, पहली सफलता जरूर जकी वॉरियर्स को मिल चुकी है। सफवान ने अपने जरूर कंधों के ऊपर जिम्मेदारी ली है। अब मैदान के अंदर वन डाउन के रूप में प्रेम दाखिल हुआ है। प्रेम किस तरह से बल्लेबाजी करके यही देखना होगा क्योंकि अपनी टीम का पहला विकेट जा चुका है। इस ओवर की आने वाली और 3 गेंदें शेष है। सफवान बारगिर गेंदबाजी बार पर। प्रेम मैदान के अंदर वन डाउन के रूप में दाखिल हुआ है। स्ट्राइक पर अब प्रेम होगा तो नॉन स्ट्राइक पर अरबाज है। स्ट्राइक पर अरबाज है, नॉन स्ट्राइक पर प्रेम है। पहला विकेट जा चुका है। पहली सफलता जरूर जकी वॉरियर्स को मिली है।
अब देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करके टीम का स्कोर की अगर बात करके सिर्फ 2 रनों पर टीम का स्कोर अभी तक पहुंचा है। सफवान इस बार हल्के हाथ से खेला है, जी हाँ वहां पर फील्डर मौजूद है। 1 रन कंप्लीट कर लिया, दूसरे की मांग है, दूसरा रन भी कंप्लीट कर लिया। जी हाँ गेंद गई है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, आ रहा है और एक चौकार, यानी कि पहला चौकार इस केपीएल का चौकार अरबाज के बल्ले से देखने मिला और इस 4 रन की मदद से टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है वो 6 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। सफवान जरूर पहली 3 गेंदें बेहतरीन देखने मिली, उसके बाद 1 गेंद महंगी देखने मिली, चौका मिला उस गेंद पर, आने वाली और 2 गेंदें शेष है। स्ट्राइक पर अरबाज, नॉन स्ट्राइक पर प्रेम, गेंदबाजी मार पर सफवान, राइट ओवर द विकेट से अगली गेंद लेकर इस बार जरूर लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयत्न किया, कैच का खतरा था। जी हाँ गेंद चौके की तरफ दौड़ रही थी लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद था। जब तक के लिए 2 रन कंप्लीट कर लिए, 2 रन की मदद से स्कोर गार्ड आगे सरकेगा 8 रनों पर। अच्छी बल्लेबाजी जरूर अरबाज की बल्ले से देखने में दी है, धीमी गेंद रखी थी लेकिन वहां पर लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयत्न किया था फील्डर, लेकिन वहां पर मौजूद था। सफवान अगली गेंद लेकर स्ट्राइक पर अरबाज, नॉन स्ट्राइक प्रेम, दोनों की पार्टनरशिप किस तरह से रंग लाएगी इस मैदान पे देखना होगा। इस केपीएल में मैं फिर से एक बार कमेंटेटर शानिफ दाऊद आप सभी का इस केपीएल में स्वागत करता हूं। इस बार जरूर रफ्तार की गेंद वहां पर पैरों पर लेग बाय की अपील की है, 1 रन कंप्लीट कर लिया है। जरूर अपील की गई थी, अंपायर कुछ बातचीत करेंगे उसके बाद डिसीजन हमारे तक पहुंचेगा। डिसीजन क्या आएगा यही देखना पड़ेगा। अंपायर हमारा डिसीजन हमारे तक पहुंचाइए। डॉट बॉल, रफ्तार की गेंदबाजी सफवान की तरफ से देखने मिली, डॉट बॉल का इशारा अंपायर का हमारे तक जरूर पहुंचा। टीम के स्कोर की अगर बात करके टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है 8 रनों पर। 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 8 रनों पर जा पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर। जी हां सफवान की अच्छी गेंदबाजी वहां पर देखने मिली, गेंदबाजी मार पर दूसरा गेंदबाज दूसरा शतक लेकर अपने टीम की तरफ से यानी कि जकी बॉलर्स की तरफ से अजमान दाखिल हुआ है। अजमान किस तरह से गेंदबाजी करेगा अपनी टीम के लिए यही देख रहा होगा, क्योंकि अगर अपनी टीम को विजय ठहराना है तो अच्छी कामगिरी करनी पड़ती है, अपना 100% क्रिकेट में देना पड़ता है, क्योंकि क्रिकेट को अनिश्चित गेम कहा जाता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हारा हुआ खिलाड़ी जीत सकता है और जीता हुआ हार सकता है, इसलिए क्रिकेट को अनिश्चित गेम कहा जाता है। और इस केपीएल का ये पहला मैच और पहला दिन। अजमान गेंदबाजी मार पर, स्ट्राइक पर प्रेम, नॉन स्ट्राइक अरबाज, गेंदबाजी मार पर अजमान देखने मिलेगा किस तरह से गेंदबाजी करेगा यही देखना होगा। लगातार सेक्शन में बदलाव, दूसरा पावर प्ले ओवर यहां पे देखने मिलेगा। 8 रन अभी तक बनाए जा चुके, 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। दूसरी ओवर दूसरा शतक लेकर अजमान दाखिल हुआ है, गेंदबाजी मार पर किस तरह से कामगिरी करेगा अपनी टीम के लिए यही देखना होगा, क्योंकि हर एक खिलाड़ी अपना 100% देना चाहता है और इस केपीएल का एक चैप्टर अलग है वो ओपन हो चुका है। स्ट्राइक पर प्रेम, अजमान इस बार जरूर धीमी गति की गेंद डाली थी, बैट और बॉल का कुछ संपर्क नहीं हुआ, डॉट गेंद आती हुई, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं।
अजमान अगली गेंद लेकर प्रेम के लिए राइट हैंड बल्लेबाज प्रेम तैयार। इस बार जी हां फिर से एक बार धीमी गति की गेंद डाली है, सेम पोजीशन सेम लाइन और लेंथ वहां पर देखने मिली, कीपर के दस्तानों में गेंद गई, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। जी हाँ अच्छी गेंदबाजी अजमान की तरफ से देखने मिली, लगातार 2 गेंदे सेम लाइन और लेंथ में देखने मिले, डॉट गेंद आई है लगातार आने वाली और 4 गेंदे 6 प्रेम किस तरह से कामगिरी करेगी यही देखना होगा। टीम के स्कोर की अगर बात करेंगे तो 8 रनों पर टीम का स्कोर अभी तक रुका जा चुका है। अजमान अगली गेंद लेकर इस भी जरूर ऑफ साइड की दिशा में लंबा फटका मारने का प्रयत्न किया है, गेंद जरूर बाउंड्री लाइन की तरफ भाग रही, जब तक वहां पर फील्डर कवर कर लिया है, 2 रन कंप्लीट कर लिए, तीसरे रन की मांग जरूर होगी लेकिन 2 रन का समाधान मानना पड़ेगा और इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर गार्ड आगे सरकेगा 10 रनों पर। अजमान अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे लेकिन प्रेम ने हल्के हाथ से वहां पर जरूर लंबा फटका मारने का प्रयत्न किया था, फील्डर वहां पर मौजूद था। अगली गेंद अजमान, इस बार भी जरूर अंपायर का इशारा लेग स्टंप के बाहर गेंद गई है, व्हाइट का इशारा अंपायर का हम तक जरूर पहुंच रहा है, 1 रन जुड़ा जाएगा और इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर 11 रनों पर पहुंचा है। स्ट्राइक पर प्रेम, नॉन स्ट्राइक अरबाज। इस बार जरूर अच्छी गेंद देखने मिली, कीपर वहां पर मौजूद है, 1 रन कंप्लीट कर लिया है, 1 रन से जरूर टीम का स्कोर आगे सरकेगा। जी हाँ अगर टीम को अगर विजय ठहराना है तो लंबा कद का स्कोर बनाना पड़ता है और उसके लिए लंबे कद के स्ट्रोक भी झड़ने होते हैं, षटकार या चौकार से गेम खेला जाता है लेकिन वो गेम रियल गेम नहीं होता क्योंकि जो 1 और 2 रन होते हैं वो भी बहुत महत्व के होते हैं क्योंकि वो अहमियत से क्रिकेटर जानते हैं। इस बीच अजमान अगली गेंद लेके राइट हैंड ओवर द विकेट से अरबाज के लिए, इस बार हल्के हाथ से खेलने की प्रयत्न किया था, वहां पर बैट और बॉल का कुछ संपर्क नहीं हुआ, फिर से एक बार डॉट गेंद आती हुई, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, अच्छी गेंदबाजी वहां पे आजमान की तरफ से देखने मिलती है। अगर देखने जाएगी तो 2 गेंद लगातार उन्होंने डॉट निकाले थे, तीसरी गेंद पर डबल आया था और चौथी गेंद पर एक वाइट, 5वीं गेंद पर एक सिंगल मिला था। इस बार जरूर लंबा कद का स्ट्रोक खेलने का प्रयत्न किया था, 1 रन सिंगल ले लिया है, सिंगल की मदद से टीम का स्कोर आगे सरकेगा 13 रनों पर। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 13 रनों पर जा पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर। देखना होगा किस खिलाड़ी के ऊपर, किस गेंदबाज के ऊपर विश्वास दिखाया जाएगा, कौन सा गेंदबाज तीसरी ओवर लेकर तीसरा शतक लेकर दाखिल होगा मैदान के अंदर। दोनों ही बल्लेबाज जरूर सेट होने की चाहत में है, एक तरफ अरबाज तो दूसरी तरफ प्रेम, दोनों ही बल्लेबाज किस तरह से कामगिरी करेंगे, किस तरह से पार्टनरशिप अपनी इस मैदान में रखेंगे, वही देखना होगा। इस टूर्नामेंट का पहला दिन है और पहला मैच मुकाबला मैदान के बीच में खेला जा रहा है। हेलो, जी हाँ सद्दाम के ऊपर विश्वास दिखाया गया है, सद्दाम अपनी टीम की तरफ से तीसरे ओवर तीसरा शतक लेकर दाखिल हुआ है। सद्दाम किस तरह से कामगिरी करेगा यही देखना होगा। स्ट्राइक पर जरूर एक सेट बल्लेबाज यानी कि अरबाज, नॉन स्ट्राइक पर प्रेम, गेंदबाजी मार पर सद्दाम किस तरह से कामगिरी करेगा, किस तरह से गेंदबाजी करेगा देखना होगा। जरूर लंबा रनअप है और उस तरह से रफ्तार की गेंदबाजी सद्दाम की तरफ से देखने मिलेगी नहीं, वही देखना होगा। स्ट्राइक पर अरबाज, नॉन स्ट्राइक पर प्रेम, गेंदबाजी मार पर सद्दाम, राइट राउंड विकेट से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे अपने ओर की पहली गेंद लेके सद्दाम। इस बार जो लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयत्न किया, गेंद हवा में है, जब तक 1 रन कंप्लीट कर लिया, दूसरे रन की मांग, दूसरा रन भी कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ 2 रन पे समाधान मानना पड़ेगा और इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे सरक रहा है, वो 15 रनों पर। एक विकेट अभी तक जा चुका है, जो पहली ओवर में विकेट गया था रोहन का, रनआउट के रूप में रोहन आउट हुए थे, उसके बाद प्रेम दाखिल हुए थे और प्रेम अच्छी सेट बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे। स्ट्राइक पर अरबाज है, नॉन स्ट्राइक प्रेम, गेंदबाजी मार पर सद्दाम अपने ओवर की अगली गेंद लेकर
सद्दाम अपने ओवर की अगली गेंद लेकर अरबाज के लिए रटम राउंड विकेट से इस बार हल्के हाथ से खेलने का जरूर प्रयत्न किया था। अंपायर का इशारा हमारे तक जरूर पहुंच रहा है। ऑफ स्टंप के जोरा बाहर गेंद गई है। वाइट का इशारा हमारे तक पहुंचा है। उस एक रन की मदद से टीम का स्कोर आगे सरकेगा 16 रनों पर। सद्दाम अगली गेंद लेके रटम राउंड विकेट से जरूर हवा में उछालिए गेंद। जी हाँ, जेल का खतरा है। सफवान वहां पर मौजूद है और जेल मुकम्मल हो चुका है, यानी OUT आउट। अरबाज को डगआउट में फिर से एक बार भेज दिया है। अरबाज बैक टू द पवेलियन। तविद बल्लेबाज मैदान के अंदर अरबाज की जगह लेने के लिए चेतू दाखिल हुआ है। चेतू के ऊपर विश्वास दिखाया गया क्योंकि अगर टीम को विजय ठहराना है तो स्कोर बनाना पड़ता है और लंबे षटकार भी मारने पड़ते हैं। लंबे षटकार और चौकार से अपनी टीम को अच्छी पोजीशन पे अच्छे सेट होकर बल्लेबाज खेल सकते हैं। स्ट्राइक पर सद्दाम जो अच्छी कामगिरी करते हुए नजर आ रहा है। चाहत स्ट्राइक पर, ऑन स्ट्राइक प्रेम। गेंदबाजी मार पर सद्दाम अगली गेंद लिखी राइट राउंड विकेट से गेंदबाजी करते हुए नजर आए। अच्छी गेंदबाजी उसकी तरफ से देखने मिल रही है। स्ट्राइक पर चैतू राइट हैंड बल्लेबाज चैतू, उसके ऊपर विश्वास दिखाया गया है। किस तरह से बल्लेबाजी करके चैतू, यही देखना होगा। इस बीच जरूर रफ्तार की गेंद देखने मिली। दौड़ गेंद थी भी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टीम के स्कोर की अगर बात करेंगे तो 16 रन पर टीम का स्कोर अभी तक रुका हुआ है। अच्छी गेंदबाजी सद्दाम की तरफ से देखने मिली है। टॉस हुआ था, टॉस के बीच में जबकि फर्स्ट टॉस जीते थे और सिचुएशन सजाने का निर्णय लिया था और उस तरह से कामगिरी भी करते हुए नजर आ रहे। इस बीच जरूर लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयत्न किया था लेग साइड की दिशा में। फील्डर वहां पे मौजूद है, एक रन कंप्लीट कर लिया है। स्ट्राइक रोटेट की गई है। अब स्ट्राइक पर प्रेम, नॉन स्ट्राइक पर चेतू, गेंदबाजी मार पर सद्दाम। अंतिम आने वाली और 2 गेंदें शेष है। आने वाली और 2 गेंदें शेष है। सद्दाम प्रेम के लिए इस बार जरूर लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयत्न। गेंद हवा में है। यहां पर जेल नामुकम्मल किया है। जेल मिस हो चुकी है। जी हां, जब तक के लिए 2 रन कंप्लीट कर लिए और इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर 19 रनों पर जा पहुंचा है। 2 विकेट टीम के अभी तक जा चुके हैं। अंतिम गेंद है, अंतिम गेंद अभी भी आनी बाकी है सद्दाम की। सद्दाम देखना होगा अंतिम गेंद पर किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर जरूर अब प्रेम, नॉन स्ट्राइक चेतू। स्ट्राइक रोटेट की गई थी और जरूर प्रेम अच्छी कामगिरी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगली गेंद लेकर इस बार भी जरूर यस यस OUT आउट। तीसरा विकेट, 30 का धपरा, 30 की सफलता जकी वॉरियर्स को मिल चुकी है। जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी वहां पर देखने मिली है सद्दाम की तरफ से। उन्होंने इस तरह से सदाने का निर्णय लिया था और उस तरह से कामगिरी भी करते हुए नजर आ रहे मैदान के अंदर। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है वो 19 रनों पर 3 विकेटों के नुकसान पर। तभी बल्लेबाज मैदान के अंदर ओमकार दाखिल हुआ है। ओमकार के ऊपर विश्वास दिखाया गया है। स्ट्राइक पर चेतू, नॉन स्ट्राइक पर ओमकार।
गेंदबाजी मार पर नवीन गेंदबाज दाखिल हुआ है। नदीम दाखिल हुआ है। गेंदबाजी मार पर नदीम के ऊपर विश्वास दिखाया गया है। नदीम भैया गेंदबाजी मार पर पहली गेंद लेके इस बार हल्के हाथ से खेला है लेग साइड की दिशा में। एक रन कंप्लीट कर लिया, दूसरे रन की मांग, लेकिन गेंद जा रही है सीधा सरपटी चौकार के लिए। जी हां, 4 रन जुड़े जाएंगे स्कोर गार्ड के अंदर और इस 4 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जंप करेगा, आगे सरकेगा 23 रनों पर। नदीम भैया गेंदबाजी मार पर पहली गेंद जरूर महंगी देखने मिली। स्ट्राइक पर जरूर चैतू, नॉन स्ट्राइक पर ओमकार, दोनों भी बल्लेबाज देखना पड़ेगा। अगर चैतू की बात करेंगे तो सेठ बल्लेबाज है और अच्छी कामगिरी मैदान के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने खाते में चौकार लिया है नदीम भैया अगली गेंद लेके राइट आर्म राउंड ओवर द विकेट से। इस बार जरूर लंबा फटका मारने का प्रयत्न किया था, कीपर के दस्तानों में गेंद गई है। 1 रन कंप्लीट कर लिया है, यानी कि स्ट्राइक रोटेट की गई है। 1 रन कंप्लीट, यानी कि स्कोर गार्ड आगे सरकेगा 24 रनों पर। नदीम भैया अगली गेंद लेकर, अच्छी गेंदबाजी वहां पर देखने मिलती है। पहली गेंद पर चौकार देखने मिला, दूसरी गेंद पर सिंगल आया, यानी कि इस ओवर में 2 गेंदों पर 5 रन खर्च किए गए। आने वाली और 4 गेंदें शेष है। नदीम भैया अगली गेंद लेकर राइट ओवर द विकेट से। इस बार जरूर सिल्वर टप्पी की गेंद डाली थी, बैट और बॉल का कुछ संपर्क नहीं हुआ। डॉट गेंद आती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। आने वाली और 3 गेंदें शेष है। गेंदबाजी मार पर नदीम भैया, स्ट्राइक पर चैतू, नॉन स्ट्राइक ओमकार। चैतू सेठ बल्लेबाज है, किस तरह से कामगिरी करके यही देखना होगा। इस बार जरूर हल्के हाथ से खेला, वहां पर सफवान मौजूद, 1 रन कंप्लीट कर लिया। फिर से एक बार सिंगल मिला है, सिंगल की मदद से टीम स्कोर गार्ड आगे सरकेगा वो 24 रनों पर, 25 रनों पर जा पहुंचा है। टीम के अगर विकेट की बात करेंगे तो 3 विकेट अभी तक जा पहुंचे। नदीम भैया अगली गेंद लेकर, इस बार भी जरूर अच्छी गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी वहां पे देखने मिली है। धीमी गेंद डाली थी, वहां पे बैट और बॉल का कुछ संपर्क नहीं हुआ। डॉट गेंद आती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस ओवर की अंतिम गेंद नदीम भैया राइट ओवर द विकेट से। इस बार जरूर लंबा फटका मारने का प्रयत्न किया था, लेग साइड की दिशा में वहां पर फील्डर मौजूद है। 1 रन कंप्लीट कर दिया, दूसरे की मांग और दूसरा रन भी कंप्लीट कर लिया है। जी हां, 2 रन कंप्लीट किए गए। 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे सरकेगा 27 रनों पर। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 27 रनों पर जा पहुंचा है। 27 रन बनाएगा जा चुके हैं। विकेट की बात करेंगे तो 3 विकेट अभी तक जा चुके हैं। इस केपीएल सीजन का, इस पहले सीजन का पहला दिन और पहला मैच। 4 ओवर अभी तक जा चुके हैं, अंतिम ओवर अभी भी आनी बाकी है। टीम के स्कोर की अगर बात करेंगे तो 27 रन अभी तक बनाए जा चुके हैं। चीतू के बल्ले से जरूर पहली गेंद पर चौकार देखने मिला, उसके बाद जरूर जो गेंद आए थे वो महंगे देखने मिले। हेलो हेलो, तो इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है रिफाई क्रिकेट क्लब वर्सेस नोवान 11। दोनों के कप्तान से गुजारिश करता हूं कि अपनी प्लेइंग 11 जो लिस्ट है वो कमेटी बॉक्स तक पहुंचाइए। अंतिम ओवर लेकर सफवान फिर से एक बार दाखिल हुए अपनी टीम की तरफ से। 5वीं ओवर लेकर अपनी तरफ से दूसरी ओवर लेकर सफवान दाखिल हुए। रफ्तार की गेंदबाजी सफवान की तरफ से देखने मिलती है। स्ट्राइक पर ओमकार, इस बार जरूर सीढ़ी वाजली, गाड़ी सुटली, अरे घपुल डांडा। जी हाँ, विकेट मिल चुका है। OUT आउट, 4था विकेट, 4थी सफलता जगी वॉरियर्स को। जिस तरह से मैंने कहा था कि सफवान की गेंदबाजी, रफ्तार की गेंदबाजी, सौदेबाजी की गेंदबाजी वहां पे देखने मिलती थी। पहली गेंद पे पहली सफलता सफवान को मिल चुकी है। इस ओवर की आने वाली और भी 5 गेंदें शेष है।
किस तरह से कामगिरी करेगा यही देखना होगा, किस बल्लेबाज के ऊपर विश्वास दिखाया जाएगा यही देखना होगा, क्योंकि केपीएल का पहला दिन, पहला टूर्नामेंट, हमें तो इंतजार है सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड फिनाले दिन का। ग्रैंड फिनाले दिन में कौन से वो दो टीमें आमने सामने लड़ते हुए नजर आएंगे यही देखना होगा। नवीन बल्लेबाज मैदान के अंदर सुरेश पाटिल दाखिल हुआ है। श्रेष्ठ नवीन बल्लेबाज मैदान के दाखिल हो चुका है। श्रेष्ठ के ऊपर विश्वास दिखाया जा चुका है। पहली गेंद पर पहला विकेट, पहली सफलता मिल चुकी है। दूसरी गेंद इस बार भी जरूर रफ्तार की गेंद देखने मिली थी, वहां पर जड़ में गेंद डाली थी, हल्के हाथ से खेला है। अपील तो की है लेकिन अंपायर का डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। विकेट मिल चुका है, जी हाँ, अंपायर का डिसीजन हमारे तक जरूर पहुंचा है। विकेट मिला है, दो गेंदों पर दो विकेट मिल चुके हैं, दो सफलता मिल चुके हैं। कमाल की गेंदबाजी सफवान की तरफ से देखने मिली है। जी हाँ, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। स्वागत कर रहे हैं, जैसा श्रेयस मैदान के दाखिल हुआ था उनका वेलकम किया, उनका स्वागत किया, और जिस तरह से मैदान के दाखिल हुए थे उसी तरह उल्टे कदमों से उन्हें बैक टू द पवेलियन में भेजा। नवीन बल्लेबाज मैदान के अंदर विनल दाखिल हुआ है। सफवान को लगातार दो गेंदों पर दो सफलता देखने मिली है। कमाल की गेंदबाजी सफवान की यहां पर देखने मिली है। इस केपीएल में अच्छी गेंदबाजी सफवान की देखने मिली है। नया सीजन है, नई शुरुआत है, नए प्लेयर्स भी हमारे सामने देखे मिलेंगे। लेकिन मैं फिर से एक बार कमेंटेटर शानिफ दाऊद इस प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत करता हूं। फिर से एक बार मैदान की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। सफवान अगली गेंद लेकर हल्के हाथ से खेला है। जी हाँ, वहां पर फील्डर मौजूद है, लेकिन जब तक के लिए एक रन कंप्लीट कर लिया, दूसरे रन की मांग होगी, लेकिन दूसरा रन भी कंप्लीट कर लिया। 2 रन पे समाधान मानना पड़ेगा। 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे सरकेगा 29 रनों पर। पहली 2 गेंदें जरूर रफ्तार की गेंदबाजी देखने मिली, वहां पर 2 गेंदों पर 2 सफलता मिली। उसके बाद तीसरी गेंद धीमी गति की गेंद डाली थी, लेकिन सफवान को पता है किस तरह से, किस लाइन लेंथ में गेंदबाजी करनी चाहिए, लाइन लेंथ में किस तरह से गेंदबाजी करना चाहिए, ये सफवान को पता है। अगली गेंद लेके आने वाली और 3 गेंदें शेष है। इस बार भी जरूर बैट और बॉल का कुछ संपर्क नहीं हुआ। अंपायर का इशारा हमारे तक जरूर पहुंचा है। लेग स्टंप के बाहर गेंद गई है, व्हाइट का इशारा हमारे तक पहुंचा है। 1 रन जुड़ा जाएगा। 1 रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 30 रनों पर। 30 रन अभी तक बनाए जा चुके हैं, लेकिन कमाल की गेंदबाजी सफवान की तरफ से देखने मिली। अभी तक अगर देखने जाए तो लंबे स्टॉक हमें देखने मिले, 2 ही चौकार अभी तक देखने मिले। केपीएल का स्वागत षटकार से नहीं किया जा चुका अभी तक। इस बीच जरूर फिर से एक बार हल्के हाथ से खेला है। 2 रन कंप्लीट। तीसरे की क्या मांग होगी, लेकिन वहां पर चौका हराया जा चुका है। तीसरे की मांग और तीसरा भी कंप्लीट हो चुका है। 3 रन कंप्लीट हो चुके हैं और 3 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे सर गया 33 रनों पर। इस ओवर के आने वाली और 2 गेंदें शेष है। गेंदबाजी मार पर सफवान, अच्छी गेंदबाजी जिसकी माध्यम से देखने मिली, वही सफवान, अच्छी गेंदबाजी, रफ्तार की गेंदबाजी उसकी तरफ से देखने मिली है। आने वाली और 2 गेंदें शेष है। स्ट्राइक पर चेतू। इस बार भी जरूर हवा में उछलती गेंद, वहां पर फील्डर मौजूद है। थोड़ा इस ओवर की आने वाली 1 गेंद शेष है। सेकेंड लास्ट गेंद पर 2 रन मिले और उस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है वो 35 रनों पर। अंतिम गेंद इस इनिंग की आनी बाकी है। सफवान अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर, इस इनिंग की अंतिम गेंद लेकर स्ट्राइक पर चेतू राइट ओवर द विकेट से। इस बार जब लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयत्न किया था, अंतिम गेंद पर फील्डर वहां पर मौजूद है, 1 रन कंप्लीट कर लिया। थोड़ा वहां पर मिसफील्ड देखने मिली, दूसरा रन भी कंप्लीट कर लिया। 2 रन पे जरूर समाधान मानना पड़ेगा और इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 37 रनों पर। 37 रन बनाए जा चुके, यानी कि 38 रनों पर विजय की
जो टैग है वो लगाया जा चुका है, मतलब का 38 जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत है। हेलो, तो इसके बाद होने वाला मुकाबला नोमान 11 बनाम रिफाई क्रिकेट क्लब दोनों के बीच में, इसके बाद का सेकेंड मुकाबला खेला जाएगा। अपनी प्लेइंग लिस्ट कमेंट्री बॉक्स तक हमारे तक पहुंचाइए। जीत के लिए 38 रनों की जरूरत है। सामने देखने मिलेंगे 38 रनों की मांग, यानी कि जीतने के लिए 38 रनों का टारगेट रखा जा चुका है। सलामी की जोड़ी मैदान के दाखिल हो चुकी है। एक तरफ सफवान बारगिर, दूसरी तरफ अजमान, दोनों भी बल्लेबाज सलाम की जोड़ी लेकर मैदान के दाखिल हुए। किस तरह से पार्टनरशिप करके देखना होगा। गेंदबाजी बार पर कौन से गेंदबाज के ऊपर विश्वास दिखाया जाएगा, देखना होगा। पहला दिन और पहला रोमांचक मुकाबला मैदान का हमें देखने मिलने वाला है। स्ट्राइक पर जरूर सफवान बारगिर देखने मिलेगा, जिनकी तरफ से अच्छी गेंदबाजी देखने मिली। अंतिम लास्ट ओवर में पहली गेंद पर पहला विकेट, अच्छी गेंदबाजी सफवान की तरफ से देखने मिली। लेकिन ये अलग मैच है, ये सेकेंड इनिंग है, यहाँ पर देखना होगा। बल्लेबाजी है यहाँ पर सफवान स्ट्राइक पर है, किस तरह से कामगिरी करके ही देखना होगा। जीत के लिए 38 रनों की जरूरत है। 38 रन का लक्ष्य रखा जा चुका है। नॉन स्ट्राइक पर अजमान, गेंदबाजी मार्ग पर विनय दाखिल हुआ है। विनय के ऊपर विश्वास दिखाया जा चुका है। 38 रनों का पीछा करते हुए दोनों भी बल्लेबाज
इसके बाद मुकाबला होने वाला है नोमान 11 बनाम रिफाई क्रिकेट क्लब। दोनों को कप्तान से गुजारिश करता हूं कि टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। मुकाबले की शुरुआत होती है। गेंदबाजी बार पर विनय, स्ट्राइक पर सफवान, नॉन स्ट्राइक अजबान। विनय अपने ओर की पहली गेंद लेके सफवान के लिए। इस बार हल्के हाथ से खेला है, वहां पर कवर पे फील्डर मौजूद है। 1 रन कंप्लीट कर लिया है, वेलकम किया जा चुका है। 1 रन की मदद से टीम का खाता खुल चुका है। 1 रन मिल चुका है। स्ट्राइक रोटेट की गई है, स्ट्राइक पर अजमान, नॉन स्ट्राइक पर सफवान मारगिर। गेंदबाजी मार पर विनय। विनय किस तरह से कामगिरी करेगा यही देखना होगा, क्योंकि दोनों भी बल्लेबाज 38 रनों का पीछा करते हुए नजर आने वाले। उस 38 रनों में से 1 रन माइनस हो चुका है। इस बार जरूर हल्के हाथ से खेलने का प्रयत्न किया था, बैट और बॉल का कुछ संपर्क नहीं हुआ, डॉट बॉल आता हुआ, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। विनय अपने ओवर की अगली गेंद लेके राइट ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रही है। इस बार ऑफ साइड की दिशा में हल्के हाथ से खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है, लेकिन वहां पर थोड़ी मिसफील्ड देखने मिली। 2 रन कंप्लीट कर लिया, तीसरे की मांग, लेकिन 2 रन पर समाधान मानना पड़ेगा। जरूर तीसरे की मांग की थी, हल्के हाथ से वहां पर कवर की दिशा में ढकला था गेंद को। 2 रन वहां पर मिले और 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे सरकेगा 3 रनों पर। गेंदबाजी मार पर विनय, विनल गेंदबाजी मार पर राइट ओवर द विकेट से अगली गेंद। इस बीच जरूर लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयत्न किया है। जी हाँ, गेंद जा रही है सीधा बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है, चौके को आराया है जब तक 2 रन कंप्लीट किए। हेलो, रिफाई के कप्तान से गुजारिश है कि कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। अगली गेंद इस बार जरूर हल्के हाथ से खेला है। आने वाली और 2 गेंदें शेष है, 2 गेंदें अभी भी फेंकनी बाकी है। विनल गेंदबाजी मार पर राइट ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे अजमान के लिए। इस बीच लंबा स्ट्रोक खेलने का जरूर प्रयत्न किया था, गेंद हवा में है, जेल का वहां पर खतरा था, फील्डर मौजूद है। इस बीच मिस फील्ड, ना मुन्ना ना, ऐसी गलती दोबारा मत करना। अंपायर डिसीजन हमारे तक पहुंचाइए, अंपायर अपना जो डिसीजन है वह हमारे तक पहुंचाइए। हेलो, जी हाँ, डिसीजन हमारे तक पहुंचा है। 4 रन मिलेंगे, यानी कि बाउंड्री मिल चुकी है। टीम के स्कोर की अगर बात करेंगे तो 5 गेंदें अभी तक जा चुके हैं, 5 गेंदों में 9 रन बनाए जा चुके हैं, 9 रन अभी तक बनाए जा चुके हैं। 5 बॉल, अंतिम गेंद अभी भी आनी बाकी है। ओवर ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है वो 9 रनों पर, बिना कोई विकेटों के नुकसान पर। एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा वो 9 रनों पर।
हेलो, स्ट्राइक पर सफवान, इस बार जरूर जड़ में गेंद डाली थी, विकेट का खतरा। जी हाँ, पहली सफलता मिल चुकी है सफवान बारगिल के रूप में। सफवान बैक टू द पवेलियन। वन डाउन के रूप में मैदान के अंदर सुफियान दाखिल हो रहा है। गेंदबाजी मार पर रोहन। इसके बाद होने वाला मुकाबला नोमान 11 बनाम रिफाई क्रिकेट क्लब, दोनों के बीच में ये लड़ाई देखने मिलेगी। इस पहले दिन का दूसरा मुकाबला मैदान के अंदर देखने मिलेगा। टॉस हुआ है, टॉस के बहुत से ठहराए गए। नोमान 11 अपने जो डिसीजन है वो हमारे तक पहुंचाइए। रोहन गेंदबाजी मार पर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर स्ट्राइक पर सुफियान, नॉन स्ट्राइक पर अजमान। गेंदबाजी मार पर रोहन अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, यानी कि दूसरी गेंद लेकर। इस बीच जरूर लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयत्न किया, वहां पर जरूर फील्डर मौजूद है, एक रन कंप्लीट कर लिया है। एक रन पे समाधान मानना पड़ेगा। जरूर लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयत्न किया था, लेकिन सिंगल मिल चुका है। उस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर आगे सरक रहा है। वो 10 रनों पर। विकेट की अगर बात करेंगे तो सफवान के रूप में एक विकेट मिल चुका है। रोहन की अच्छी गेंदबाजी वहां पर देखने मिली है। जो सफवान को गेंद डाली थी, वो जड़ में गेंद डाली थी, वहां पर हल्के हाथ से खेलने का प्रयत्न किया था, लेकिन वहां पर विकेट मिला। इस बीच मैदान के बीच में सिंगल मिला है। सिंगल की मदद से टीम का स्कोर 11 रनों पर जा रहा है। रोहन अपने ओवर की अगली गेंद लेकर आने वाली और 3 गेंदें शेष है। इस बार जरूर लंबा स्ट्रोक मारने का प्रयत्न किया था लेग साइड की दिशा में, वहां पर हल्का सा फील्डर वहां पर मौजूद है। मिसफील्ड वहां पर जरूर देखने मिली। 2 रन कंप्लीट कर लिए और इसे 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे सरक रहा है वो 13 रनों पर। इस ओवर की आने वाली और 2 गेंदें शेष है। गेंदबाजी मार पर रोहन, स्ट्राइक पर सुफियान, नॉन स्ट्राइक पर अजमान। दोनों ही बल्लेबाज जरूर अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। गेंदबाजी मार पर रोहन, इस बीच जरूर लंबा फटका मारने का प्रयत्न किया है। जी हाँ, गेंद जा रही है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। षटकार। सुफियान, अच्छी बल्लेबाजी सुफियान की तरफ से। मैदान की तरफ जिस तरह से दाखिल हुए तो पहली सिंगल ली। इस बार भी जरूर लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयत्न किया है। गेंद जा रही है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। 1 बाउंस 4 रन। जी हाँ, कमाल की बल्लेबाजी सुफियान की तरफ से देखने मिली है। पहली लगातार 2 गेंदों पर लंबे स्ट्रोक देखने मिले। अगर देखने जाएंगे तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद
हेलो, 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है वो 23 रनों पर। गेंदबाजी मार्ग पर नवीन गेंदबाज कौन दाखिल होगा यही देख रहा होगा। स्ट्राइक पर अजमान, नॉन स्ट्राइक पर सुफियान, जिसके बल्ले से अच्छी कामगिरी देखने मिली है। कमाल की बल्लेबाजी सुफियान की तरफ से हमें देखने मिली है। गेंदबाजी मार्ग पर तुषार आया है। तुषार किस तरह से गेंदबाजी करके यही देखना होगा। लंबे कद के गेंदबाज है, लंबा रनअप है, देखना होगा किस लाइन और लेंथ में गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर अजमान और नॉन स्ट्राइक पर सुफियान। तुषार अपने ओवर की पहली गेंद लेकर अजमान के लिए। इस बीच जरूर बैटर बॉल का कुछ संपर्क नहीं हुआ है। गेंद जा रही है सीधा 4 रनों के लिए। जहां ये 4 रन स्कोर गार्ड के ऊपर जुड़े जाएंगे और इस 4 रन की वजह से टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है डबल 27 रनों पर। तुषार अगली गेंद लेकर राइट ओवर द विकेट से अजमान के लिए। इस बीच जरूर लंबा फटका मारने का प्रयत्न किया था, फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 रन कंप्लीट के लिए दूसरे की मांग जरूर सुफियान ने की थी, लेकिन 1 रन पे समाधान मानना पड़ेगा और इस 1 रन की वजह से टीम का स्कोर आगे सरकेगा फिर से एक बार 28 रनों पर। विकेट की अगर बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट जा चुका है इस ओवर के आने वाली और 4 गेंदें शेष। 4 गेंदों में कितने लंबे स्ट्रोक खेले गए जाएंगे यही देखना होगा, क्योंकि सुफियान की अच्छी बल्लेबाजी देखने मिली है। तुषार अगली गेंद लेकर इस बीच जरूर हवा में उछालिए गेंद, वहां पर फील्डर जरूर ना मौजूद है, लेकिन गेंद जा रही है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर आ रहा है और एक चौकार। कमाल की बल्लेबाजी सुफियान की देखने मिली है। अगर देखने जाएंगे तो उनके बल्ले से 1 षटकार और लगातार 2 चौकार देखने मिले। कमाल की बल्लेबाजी सुफियान की इस मैदान में देखने मिली है। तुषार की गेंदबाजी जरूर महंगी देखने मिली। पहली गेंद पर चौकार देखने मिला, दूसरी गेंद पर सिंगल और तीसरी गेंद पर और एक बाउंड्री देखने मिली। यानी कि अगर टीम की स्कोर की बात करेंगे तो अभी तक बनाए जा चुके 32 रन। जीतने के अगर देखने जाएंगे तो 6 रनों की जरूरत है। देखिए बॉलर्स के लिए जीत के लिए 6 रनों की जरूरत। तुषार अगली गेंद लेकर इस बीच जरूर लंबा स्ट्रोक मारने की प्रयत्न किया था और गेंद स्क्वायर लेग की तरफ आई थी, वहां पर फील्डर मौजूद है। 2 रन कंप्लीट कर लिया। इसे 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जा रहा है 34 रनों पर। जीत के लिए अभी भी 4 रनों की जरूरत है। तुषार अगली गेंद लेकर राइट ओवर द विकेट से सुफियान के लिए। इस बीच जरूर हल्के हाथ से खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है। 1 रन कंप्लीट, दूसरे की मांग और दूसरा रन भी कंप्लीट हो चुका है। अब जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 रनों की जरूरत है। जीत के लिए 2 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक पर सुफियान, नॉन स्ट्राइक पर अजमान। इस ओवर की आने वाली और 1 गेंद शेष है, अंतिम गेंद अभी भी आनी बाकी है। तुषार इस बीच जरूर लंबा स्ट्रोक है, बिर का खिदिया है। जी हाँ, षटकार